बेचारी प्रणीता, उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। और उससे भी बुरा होगा इस घटिया और जलील इंसान के साथ जिसने इतना गंदा हरकत किया लड़कियों के साथ। इसको मार मार के पूरे लखनऊ शहर में हमने इसका बारात ना निकाला ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। इसका हिम्मत कैसे हुआ इतने लड़कियों के साथ ऐसा घटिया हरकत करने का, हाँ? उनके सतीत्व के साथ खेलने का। प्लीज क्लियर, व्हाट इज सतीत्व? सतीत्व क्या होता है? हाँ, हम बताते हैं तुमको। सतीत्व वो होता है जो हम रोज तुम्हारा उतारते लेकिन तुमको महसूस नहीं हो पा रहा है। क्या महसूस होता ना तो तुम यहाँ से बाहर होती इस थाने से अभी। आराम से, मशीन है, हम समझाते हैं। सतीत्व, हाँ, सतीत्व सबसे अहम चीज होती है इंसान के लिए। वो तो पैसा होता है। पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है सतीत्व। पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है मगर सच्चा सतीत्व नहीं। और सच्चा सतीत्व हमेशा जतन से कमाया जाता है। इसीलिए तो करिश्मा मैडम को इतना गुस्सा आ रहा था, और आना भी चाहिए। किसी के सतीत्व के साथ खेलना, किसी की इज्जत के साथ खेलना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? सतीत्व मतलब इज्जत, मान, मर्यादा। जी। तो आपने इतना कुछ बोला, पहले क्यों नहीं बताया? दिस वॉज सो सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमंस। समझाओ और समझाओ। और ऐसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है जो लड़कियों का इज्जत नहीं करते ना, उनको मर जाना चाहिए या तो हम मार देंगे अपने हाथों से सबको। फीडिंग इट, जो औरतों की इज्जत ना करे उसे जान से मार देना चाहिए। मैडम, अब मेरे लिए क्या कमांड है? मुझे आगे क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम करेंगे। नहीं पर मैडम, पर का संतु, इस केस में मीरा मैडम हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये हमारा हेल्प करेगी। ये टीन का डब्बा जिसको ये नहीं पता जब किसी लड़की का इज्जत उतरता है तो उस पर क्या बीतता है, ये हमारी हेल्प करेगी। बल्कि प्रश्न कर करके हमारा दिमाग का दही और कर देगी। कोई जरूरत नहीं इसको हमारे साथ आने का, नहीं आएगी हमारे साथ। आना पड़ेगा, दिस इज माई ड्यूटी। मैं आपके साथ ही प्रोग्राम्ड हूँ। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा जो मन करा तुम वो जाके करो। क्लियर बोलिए, प्रोग्राम्ड स्टेटमेंट दीजिए। क्या आप मुझे फ्री कर रही हैं? हाँ, तुम फ्री हो। क्या आप मुझे अपने कमांड से फ्री कर रही हैं? हाँ, तुम फ्री हो, जाओ, जो करना है करो। आर यू श्योर? इसको बोलो श्योर हूँ मैं। श्योर, जाओ, जो करना है करो। स्टेटमेंट एक्सेप्टेड, कमांड डिफ्यूज्ड, प्रोग्राम इज फ्री। अरे बाप रे। संतु, इसका कुंडली निकालो, पता करो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस तक पहुंचना जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? और चीते, पता करो सारे थानों में लखनऊ के कि ऐसा कोई और रिपोर्ट कहीं दर्ज हुआ है कि नहीं किया। ठीक है मैडम। हाँ, तो बस खड़े क्या हो, चलो हल्ला बोलो जल्दी। पुष्पा जी, आप हमारे साथ आइए। हाँ जी। और जल्दी कदम उठाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए, अकेला छोड़ दीजिए हमें। देखो ऑलरेडी हमारी लाइफ बहुत खराब कर चुके हैं। प्लीज अब और नहीं। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, कहा ना। आपकी वजह से ऑलमोस्ट मेरा घर टूट चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात तक करनी बंद कर दी है और शायद कुछ दिनों में डिवोर्स पेपर भी भिजवा देंगे। देखो, तुम चाहो तो हम तुम्हारे हस्बैंड से बात कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मन बना लिया है और अब तो वो मुझे कैरेक्टरलेस भी समझने लगे हैं। शुक्रिया आपका, आप ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुकी हैं। अब और नहीं, प्लीज नाउ लीव मी अलोन। अच्छा ठीक है, ओके, हम मानते हैं कि तुम अभी गुस्से में हो, हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन बस एक चीज याद रखो, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो हम हैं। हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। अब उसकी नौबत नहीं आएगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। नाउ गेम इज ओवर। अम्मा, गेम ओवर तो ना हम करेंगे उसका। क्या हुआ? आपका मूड क्यों इतना खराब है? हाँ, हो रहा है ना हमारा मूड खराब, और कंट्रोल में नहीं आ रहा हमारा मूड। नहीं, क्या मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या होते हैं ये मर्द लोग, हमको समझ में नहीं आते। हमेशा औरतों की इज्जत को टारगेट करते हैं। हाँ, क्या हम औरतों ने ठेका ले रखा है क्या इस चीज का? और मर्द वो तो बहुत अच्छे होते हैं ना। हाँ, वो औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं, औरतों के ब्लैकमेल करते हैं, वो सब सही होते हैं। वो बड़े दूध के धुले हैं फिर तो। हाँ, खुद को तो देखते नहीं है। देखिए, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अब हमारे लल्ला को ही देखिए, हमारे लल्ला ने आज तक कभी आप पर हाथ उठाया? हाँ, हिम्मत होगा तो उठाएंगे ना पुष्पा जी वो हाथ। उठाना ही नहीं ना हाथ, मगर तो हिम्मत की बात आई कहाँ से बीच में? एक बार सोच के तो देखिए, वो हम पर हाथ उठाने का धर्म पता। अरे सोचना ही क्यों है जब वो हाथ ही नहीं उठाने वाला है? उठा कर देखा, पागल है क्या हमारा लल्ला? हाँ, नहीं उठाए। आपको जो करना है कर लो, समझ रही ना? सुन रही है आप हमारी बात? हाँ संतु। जयन मैडम, उस लड़के का नाम और लोकेशन मिल गया जो प्रणीता के साथ फोटोज में नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? पुराना पुल। हाँ,
कुछ अजीब सा नाम नहीं है? पुष्पा जी एड्रेस बता रही थी मैं। अच्छा, और लड़के का नाम क्या है? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। और लोकेशन लोकेशन बताओ फटाफट। आप सीधा चलते रहिए, बलाई नगर में आप जैसे एंटर करेंगी ना, सामने जगत भाई रोड रहेगी, वहाँ जैसे आप पहुँच जाएंगे उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी। ठीक है संतू, धन्यवाद। नहीं गया ये तो आदमी गया, आज बचेगा नहीं हमसे, आप देखिएगा पुष्पा जी। हेलो मैम, क्या बात है, बड़ा ब्यूटी। एक फोटो तो बनती है। अरे अम्मा संतू, लेकिन कहाँ है लड़का? नहीं दिखाई दे रहा है हमको। लोकेशन वहीं की दिखा रही है मैडम, वही होगा। अरे मगर कहाँ? हमें तो यहाँ कोई ऐसा लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। पुष्पा जी वैसे भी आपको दिखाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, करिश्मा मैडम को बोले वो देख लेंगी। हम अब अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। देखो ऐसा है, टाइम पास हमको नहीं चाहिए। लड़का किधर है, उसका लोकेशन क्या है वो बताओ। नहीं, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से मैडम वहीं पर होना चाहिए, लेकिन अगर वो पेड़ वेड़ पर चढ़कर बैठा हो तो बात अलग है ना। पेड़ पे चढ़ने के लिए कोई पेड़ भी तो होना चाहिए ना संतू, यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है। ढूंढो उस लड़के को जल्दी, किधर है वो? मिल गया। कहाँ मिल गया? ये जमीन पे पड़ा मिल गया। हाँ तो पुष्पा जी जमीन पर ही होगा ना, उड़कर थोड़ी ना जाएगा कहीं। मोबाइल जमीन पर पड़ा हुआ था, हमको लगता है ना ये उसी का मोबाइल होगा, इसलिए तुमको लोकेशन भी यहीं का दिखा रहा है संतू। पर मोबाइल यहाँ है लेकिन लड़का नहीं दिखाई दे रहा। मोबाइल छोड़कर वो कहाँ चला गया? करिश्मा मैडम, हम मीरा मैडम की हेल्प ले ले प्लीज। मीरा का हेल्प काय लेंगे? इंसानी केस सॉल्व हो रहा है ना, तो मशीन का करेगी इसमें? और तुम संतू, तुमको हम बता रहे हैं, तुम मीरा भजना ना बंद कर दो, नहीं तो तुम हमारी लिस्ट में आ जाओगी, समझ रही हो? नहीं, मैं बस ऐसे सजेस्ट कर रही थी। मीरा? कोई मीरा का नाम नहीं लेगा यहाँ पे। मीरा। अरे मीरा की फोटो है मोबाइल में, देखिए। उस तरफ भी नहीं है मीरा मैडम। फोन भी नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मीरा सुनो, राहुल तुम्हारे साथ है? जी हाँ, वो मेरे साथ है। क्या कर रही हो तुम राहुल का? क्या करोगे उसके साथ? जान से मारना है, अरे मगर क्यों? क्योंकि वो औरतों की इज्जत नहीं करता, और जो औरतों की इज्जत नहीं करता उसे जान से मार देना चाहिए, लाइक करिश्मा मैडम सेड। इसलिए राहुल को जान से मारना होगा। ऐसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है। जो लड़कियों का इज्जत नहीं करते ना, उनको मर जाना चाहिए, या तो हम मार देंगे अपने हाथों से सबको। माओ जड़ बुद्धि, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे हम 1000 चीजें बोलते हैं पूरे दिन में, क्या सब पे अमल करने बैठ जाओगी तुम? हाँ, हम बोलोगे कच्चा चबा जाओ तो कच्चा चबा जाओगी उसको आज तुम? बिल्कुल। करे इसका। सुनो मेरा बात सुनो, उसको छोड़ो राहुल को अभी, और वापस आओ थाने, समझी? सॉरी, अब मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं आपके कमांड रेंज से बाहर हूँ। शायद आप भूल रही हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने खुद मुझे अपनी कमांड से फ्री किया है, इसलिए अब मैं किसी के भी कमांड रेंज में नहीं हूँ। क्या आप मुझे अपने कमांड से फ्री कर रही हैं? हाँ, तुम फ्री हो, जाओ, जो करना है करो। आर यू श्योर? इसको बोलो श्योर हूँ मैं। श्योर, जाओ, जो करना है करो। सुनो हमारी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग कत्था ही मत करो अभी, समझी? वो हमने ऐसे ही बोल दिया था अम्मा, वो चीज मानने वाली नहीं थी वो बात, समझे तुम? दैट्स योर प्रॉब्लम। आपने मुझे फ्री कर दिया, अब मैं ऑटो कमांड मोड पर हूँ। वो क्या होता है? अब मैं खुद अपना संचालन कर रही हूँ। खुद अपने डिसीजंस लेने को सेल्फ मोड या ऑटो मोड कहते हैं। अम्मा बाहर में जाओ, राहुल को छोड़ो अभी के अभी, और तुम निकलो वहां से तुरंत। शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं आपके डिसीजंस अब नहीं ले सकती। ओवर एंड आउट। सुन। बस हो गई तसल्ली, हाँ? पड़ गई कलेजे में ठंडा। 1000 बार कहा है कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो, मगर नहीं, जो मुंह में आया बक देती हैं आप। मैडम सर ने क्या कहा था? मैडम सर ने कहा था ना, ये मीरा अब हमारी जिम्मेदारी है, उनके सब किए धरे की जिम्मेदारी हमारी होगी, पूरे थाने की। अब सिर्फ खड़े खड़े क्या कर रही हैं आप? चलिए, कुछ भी अनर्थ होने से पहले हमें मीरा को रोकना होगा, चलिए। क्या कर रही हैं आप? संतू सुनो, अभी हम बता नहीं सकते तुमको, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। मीरा का फटाफट लोकेशन हमको भेजो, वो कहाँ है, हमको तुरंत उसके पास पहुंचना है, ठीक है? चलो लोकेशन देखो। हाँ चलिए। पैर घुस दो। ठीक हो?
यू आर इंटरफेयरिंग इन माई जॉब। आप मेरे काम में दखल अंदाजी कर रही हैं। ये औरतों की इज्जत नहीं करता, इसलिए इसे मरना चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम कुछ नहीं करोगी इसको? मैं सेल्फ कमांड मोड पे हूँ, खुद के ऑर्डर्स ले रही हूँ। माओ, हम किसी का जान नहीं ले सकते, हमको अधिकार नहीं है किसी का जान लेने का। इसको हत्या कहते हैं, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, समझी? ये अच्छा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम उसको नहीं मारोगी। रिक्वेस्ट ऐसे करते हैं? ये रिक्वेस्ट से ज्यादा धमकी लग रही है। संतु, संतु बताओ इस घोड़ी को लगाम कैसे दिया जाए? घोड़ी? पुष्पा जी, आप घोड़ी के पास क्या कर रही हैं? आपको तो करिश्मा मैडम के पास होना चाहिए ना। उन्हें छोड़कर आप अस्तबल में क्या कर रही हैं? हम जड़ बुद्धि, हम उन्हीं के तो साथ है। मीरा मैडम बोरा गई है, वो करिश्मा मैडम का ऑर्डर भी नहीं मान रही है। बता दो उन पर काबू कैसे पाया जाए, उनको रोक कैसे जाए? मीरा मैडम को तो बस तभी रोका जा सकता है जब उनकी बैटरी खत्म हो जाए। स्विच ऑफ हो जाएंगी तो रिबूट किया जा सकता है उन्हें। नहीं, मगर फिर और कोई उपाय नहीं है? हाँ, करिश्मा मैडम को खुद उनसे मुकाबला करना होगा। हाँ, तो हम जो कि इम्पॉसिबल है। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना वरना का वरना मुझे आपको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। धमकी दे रही हो? हाँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मीरा मैडम के साथ साथ आप भी बोरा गई क्या? मशीन है वो, उसकी ताकत का अंदाजा है ना आपको? आपको जान से मार डालेगी वो। ताकत शरीर में नहीं होता है पुष्पा जी, ताकत इरादों में होता है, समझ रही हो? और वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। ऐसे टीन के डब्बों से डर जाएंगे तो ये तो हमारी कुंडली पर बैठ जाएंगी। और हमें इससे मुकाबला करना ही है ना, एक दिन वो आना ही है ना, तो वो आज ही का है। आज ही हम इससे मुकाबला करेंगे और इसको पछाड़ेंगे और 5 रुपए किलो भाव में इसको कबाड़ में बेचेंगे। अगर हमने नहीं बेचा तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। गलती कर रही हैं आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे एक पंच में इतना पावर है कि वो किसी जंगली घोड़े के खोपड़ी के परखच्चे उड़ा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा ही बात है ना मीरा, तो आज देखते कि कौन किसकी खोपड़ी का परखच्चा उड़ाता है, समझी? ओके।
जरूरत थी आपको मीरा को कमांड ट्री करने की? हम जानते थे आप कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी और वही किया आपने। वो राहुल को मारने जा रही थी मैडम सर, आप समझ रही हैं? हाँ, लेकिन आपके कहने पर। ठीक है, आपकी मंशा वो नहीं थी, लेकिन वो आपकी मंशा थोड़ी ना समझती, वो तो आपके शब्दों पर गई। और आपने कहा कि उसे मार दो तो वो चली गई मारने, और वो आपको भी मार देगी क्योंकि आप उसके रास्ते में आ रही हैं। गलती हो गया मैडम सर, जब मौका मिलेगा उसको सुधार देंगे, पर अभी आप आ गई हैं तो फिर किस बात का डर है? आइए इस टीन के डब्बे को दिखा देते हैं कि जब आप और हम हाथ मिलाते हैं तो किसी का भी बैंड बजा सकते हैं मैडम सर। मैडम सर, मीरा मैडम के बैच पे लाल लाइट नजर आ रही है। उनको कहीं और ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ गया? नहीं पुष्पा जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मीरा की बैटरी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले वो रस्सी से छूट गई तो हमें कुछ भी करके 5 मिनट तक उसे बिजी रखना होगा। कुछ सोचिए क्या करें। छूटने वाली है। मैडम सर एक मिनट, हम जानते हैं कि तुम कमांड नहीं लेती हो, लेकिन तुम ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हो ना, तो हम तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बस 2 मिनट चाहिए। हम तुम्हारी साइड है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बस करिश्मा सिंह को मना रहे हैं। हम क्या मानेंगे मैडम सर, क्या मानेंगे? हम ये टीम के डब्बे के लिए मानेंगे जो अभी राहुल की जान लेने वाली थी। अभी इसकी जान चली जाती तो फिर किस पर बात आती? लेकिन इसने जो किया वो गलत किया ना करिश्मा सिंह। उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको बदनाम कर दिया जिंदगी भर के लिए। वो ये सब डिजर्व करता है। हाँ, लेकिन ये तो कानून तय करेगी ना कि क्या सही है और क्या गलत है मैडम सर। ये टीम का डब्बा कौन होता है कि ये तय करने वाला कि किसका जान लेना चाहिए और किसका नहीं चलना चाहिए? ये कबाड़ है मैडम सर, कबाड़ है। एक मिनट मीरा, हम तुम्हारी साइड है। मीरा जैसी मशीन्स जो है हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है। यही आगे जाकर सब कुछ संभालने वाली है, तो वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। उन्हें करने दीजिए आप। ये क्या फ्यूचर है? ये इसके अंदर ना दिल है ना दिमाग है। इसके अंदर कोई कुछ उसको सही गलत का पता ही नहीं है। कुछ भी मान लेती है, कुछ भी करती है, किसी की भी जान ले लेती है। हाँ मैडम सर, ये घटिया है, ये खराब है, ये टोपा है। ये 30 सेकंड्स रिमेनिंग, हट जाइए। भागिए पुष्पा जी। करिश्मा मैडम, हमें इसको जेल में डालो अभी के अभी। अब ठीक है। पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा हूँ? कोई है? सुनो, उठ गए? कैसा नींद आने लगा कि नहीं हवालात में? अच्छा तुमको मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? कैसा बेशरम बेहया आदमी है रे तुम, है? ये देखो, पहचान तो जरा, कौन है? तुम हो कि तुम्हारे बाबूजी हैं? बंद बोलती, जुबान चला गया पेट में इसके। पूछ रहा था क्या किए हैं हम। ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? हाँ, ये कोई और है कि किसी और की बॉडी पर मेरा फेस फोटोशॉट किया है। ये मैं नहीं हूँ मैडम। अगर मेरे घर पे पता चलेगा तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देंगी। देखो ऐसा है, यहाँ पर आकर ना बहुत लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो सच हमको निकलवाना आता है। सच निकाले। हाँ, रुक जाइए करिश्मा सिंह, हमें लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। एक बात सोचिए कि अगर ये वही लड़का है जो इस तरह से फेसेस मॉर्फ करके अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाता है, तो फिर वो खुद का चेहरा एक्सपोज क्यों करेगा? हो सकता है उसने इस लड़के का फेस मॉर्फ किया हो। और वैसे भी जिस कॉन्फिडेंस से लड़का बात कर रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मैडम जी, सॉरी। तो मैडम जी, वो ब्लैकमेलर मुझे फिर से फोन कर रहा है।
लेकिन ब्लैकमेलरवा तो यहाँ पर है, तो आपको फोन कौन किया है? देखा, मैंने कहा था ये कोई और बंदा है जो मेरी आइडेंटिटी यूज करके मेरे को फंसा रहा है। हाँ मैडम, ये वो नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारी वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.